में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित किसान भवन में बीजेपी पार्टी के सभी मीडिया प्रभारियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में राज्य मंत्री ज्ञानचंद गुप्ता, मीडिया प्रभारी हरियाणा बीजेपी राजीव जैन, अमित आर्य, सूरजपाल अम्मू सहित कई बीजेपी नेता शामिल हुए। इस अवसर पर कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने सरकार द्वारा किए गए कार्यों को मीडिया के माध्यम से जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए पर विचार विमर्श किया है। इस अवसर पर मीटिंग के पश्चात उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज हरियाणा बीजेपी की मीडिया प्रवक्ता की नेताओं के साथ मीटिंग हुई है। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में कृषि और अन्य मुद्दों की जानकारी और हरियाणा सरकार के कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचे, इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पहली सरकार है जिसने फसली लोन पर 0% ब्याज किया है और किसानों को करीब 12,000 प्रति एकड़ और 2200 करोड़ एक वर्ष में दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने फसल बीमा करवाया है और 30% किसान इस दायरे में आए हैं। ऐसा है कि आज हमारे जो प्रवक्ता हैं, मीडिया संभालने वाले सब नेता हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन थी और योजना पूर्वक इंटरेक्शन रखी गई थी कि कृषि और उससे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों की गहरी और व्यापक जानकारी जो हो, तो उस नाते से एक इंटरेक्टिव सेशन आज ये चला है। और सरकार जितने भी अच्छे काम कर रही है, जैसे हमने मुआवजा दिया तो अब तक का सबसे अच्छा मुआवजा 12,000 रुपये प्रति एकड़, भारत में सबसे ज्यादा, और 1.5 साल में 2200 करोड़ देने वाली हमारी सरकार है। पहली ऐसी सरकार है जिसने कोऑपरेटिव जो लोन है किसान का, फसली लोन, उसका इंटरेस्ट 0% किया। पहली ऐसी सरकार है जिसने बीमा, जिसमें देश में सबसे सस्ता बीमा यहाँ किसानों का किया, 1% प्रीमियम भी किया, 2 तो मैक्सिमम था, और ओपन किया पूरा का पूरा, कितने किसान इसको करा सकते हैं। तो ऐसी उसकी इम्प्लीमेंटेशन वाली, जिसके पहले ही साल में 30% जो है किसान इसके दायरे में आए हैं। 25,000 रुपये तक के मुआवजा अगर नुकसान होता तो हकदार बने हैं, ऐसा इम्प्लीमेंट करने वाली सरकार। प्रोक्योरमेंट का जितना अच्छा सिस्टम हमारे यहाँ है, उत्तर प्रदेश के किसान हमारे यहाँ आते हैं, पंजाब के किसान हमारे यहाँ आते हैं, राजस्थान के किसान हमारे यहाँ आते हैं, तो बेस्ट प्रोक्योरमेंट सिस्टम, और उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी नमी को लेकर भी कि किस तरह से अगर 1% नमी बढ़ती है तो 15 रुपये 10 पैसे, और फिर सुखाई का भी 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से जो नमी 22% तक की जो नमी लेने का तय किया है, इतना अच्छा ट्रांसपेरेंट कहीं नहीं है। पंजाब की मंडियों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ किसान बेच नहीं पा रहा है, हम उससे अच्छा कर रहे हैं। बहुत बेस्ट प्रोक्योरमेंट सिस्टम हमारे यहाँ का है, उसको उस हिसाब से इम्प्लीमेंट किया है। ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार ने किसानों की नमी 22% तक लेने का फैसला लिया है और उन्हें बीज, खाद देने का प्रबंध भी किया है। केंद्र सरकार ने खाद भी सस्ती की है। विपक्ष में बौखलाहट और कुछ राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और काली दिवाली मनाने का कहते हैं। उनका कहना है कि किसानों की इस बार बम्पर फसल आई है और करीब 5 करोड़ क्विंटल धान की फसल हुई है। उनकी सरकार द्वारा स्वामीनाथन के तहत काम कर रहे हैं। उनके पास गोदामों की कमी नहीं है और 7 करोड़ क्विंटल धान की फसल आसानी से रखी जा सकती है। कुछ पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल पार्टी, और बाद में जब उन्हीं के दल में से विरोध होता है तो बाहर आकर कहते हैं कि हमको ऐसा निवेदन किया गया है। सब जगह बहुत अच्छी प्रोक्योरमेंट चल रही है। 5 करोड़ क्विंटल धान आने की जो है इस बार की हमारी संभावना है। 2.5 करोड़ क्विंटल से ज्यादा हम खरीद चुके हैं। पिछले साल से भी, पिछले साल इस समय तक आया था 1 करोड़ 87 लाख क्विंटल, इस बार 2.5 करोड़ आ चुका है। बहुत बेस्ट और सुंदर प्रोक्योरमेंट हो रही है। उसमें सबसे पहली बात, स्वामीनाथन साहब ने कहा था 10,000 मुआवजा दो, हमने 12,000 दिया। स्वामीनाथन साहब ने कहा था इनपुट कॉस्ट कम करो, हमने ब्याज 0% कर दिया। स्वामीनाथन साहब ने कहा था बीमा करो, हमने बीमा शुरू कर दिया। स्वामीनाथन ने कहा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, हम जो है अपनी 25% जमीन को जो है हम बागवानी के लिए ले जाना चाहते हैं। हम पेरी अर्बन का कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। एक एक चीज स्वामीनाथन साहब ने कही, उसको तेजी के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बज़ के लिए।